नमस्कार। आज हम एक ऐसे दोहे की बात करेंगे जो सदियों पहले लिखा गया था, लेकिन उसकी सच्चाई आज भी उतनी ही गहरी है। ये दोहा है 15वीं सदी के महान कवि और संत कबीर दास का, जो दुनिया की शानो शौकत और उसके पल भर के स्वभाव पर एक बहुत बड़ी बात कहता है। तो दोहा कुछ इस तरह है। क्या मांगूं कुछ थिर ना राही, देखत नैन चला जग जाही। एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। देखिए, इन 4 पंक्तियों में ही कबीर ने एक सवाल पूछा है, दुनिया की एक सच्चाई बताई है, और फिर उस सच्चाई को साबित करने के लिए एक ऐसा उदाहरण दिया है जिसे कोई भूल नहीं सकता। चलिए इस दोहे को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। कबीर ने इसे 2 हिस्सों में बहुत ही खूबसूरती से बांटा है। जो पहला हिस्सा है वो एक फिलोसॉफिकल ट्रूथ, एक दार्शनिक सच्चाई को सामने रखता है, यानी कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। पहली ही लाइन एक बहुत सीधा और गहरा सवाल पूछती है, क्या मांगूं कुछ स्थिर न राही। यानी मैं मांगू भी तो क्या मांगूं जब यहां कुछ भी टिकने वाला ही नहीं है। ये सवाल तो हमारी इच्छाओं की बुनियाद पर ही चोट करता है। इस पूरी पंक्ति का जो सबसे जरूरी शब्द है वो है थिर। संस्कृत से आया ये शब्द, जिसका मतलब है स्थायी, स्थिर या ऐसी कोई चीज जो कभी ना बदले। कबीर इसी एक शब्द पर पूरे दोहे की नींव रखते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में कुछ भी थिर है। और फिर कबीर आगे कहते हैं, देखन नैन चला जग जाई। इसका मतलब है, अरे हमारी आंखों के सामने ही तो ये पूरा संसार गुजरता जा रहा है, बदलता जा रहा है। ये कहने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है कि हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब एक प्रवाह में है, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। अब आते हैं दोहे के दूसरे हिस्से पर, जो पहले हिस्से को और भी ज्यादा वजन देता है। अपनी बात को साबित करने के लिए कबीर एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल उठाते हैं, रावण का। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उनके तर्क का सबसे बड़ा सबूत है। कबीर कहते हैं, 1 लख पूत सवा लख नाती। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 1 लाख बेटे और सवा लाख पोते। ये रावण की दुनियावी ताकत, उसके विशाल साम्राज्य और उसके गौरव की ऊंचाई को दिखाता है। लेकिन अगली ही लाइन में कबीर एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने रखते हैं। उस रावण के दीवा ना बाती, मतलब इतने बड़े खानदान और इतनी शानो शौकत के बाद भी उस रावण के नाम पर आज एक दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। सब खत्म हो गया, सब शून्य हो गया। दीवा न बाती, ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, इसका सांस्कृतिक मतलब बहुत गहरा है। इसका अर्थ है किसी वंश का जड़ से मिट जाना, किसी की विरासत का पूरी तरह से खत्म हो जाना। ये पूरी तरह से विनाश का प्रतीक है। ये तुलना अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ थे 1 लाख बेटे और सवा लाख पोते, यानी वैभव अपने चरम पर, और दूसरी तरफ है न दिया न बाती, यानी पूरी तरह गुमनामी। ये रावण के शिखर और उसके पतन के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को दिखाता है। तो अब इन दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़ के देखते हैं, समझते हैं कि कैसे कबीर ने एक फिलोसॉफिकल आइडिया को एक बहुत ही दमदार और विनाशकारी उदाहरण से जोड़ा है। यहां समझने वाली बात यह है कि रावण की कहानी अस्थिरता के सिद्धांत का सबूत है। कबीर पहले एक नियम बताते हैं कि दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, और फिर उस नियम को सच साबित करने के लिए रावण का ऐसा उदाहरण देते हैं जिसे कोई काट नहीं सकता। तो पूरे दोहे का सार यही निकलता है, आखिर मांगा भी जाए तो क्या, जब कुछ भी हमेशा के लिए नहीं टिकता। अरे देखो, जिस रावण के 1 लाख बेटे और सवा लाख पोते थे, आज उसके नाम का दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। ये इस बात की एक जबरदस्त याद दिलाता है कि दुनिया की शान और शौकत कितनी पल भर की होती है। और आखिर में कबीर हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, अगर सारी दुनियावी शान, ताकत और ये पूरा वंश सब कुछ पल भर का है, तो फिर असली कीमत किस चीज की है? वो क्या है जो सच में स्थिर है? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना है।